एक ऐसा देश जहां लड़कियां शादी को तरसती हैं पर मर्द नहीं मिलता। अगर बात की जाए खूबसूरती की तो इस दुनिया में बहुत कुछ खूबसूरत है और खूबसूरती ऐसी चीज है जो सबका मन मोह लेती है, ये सबको आकर्षित करती है। अब ये खूबसूरती चाहे प्राकृतिक हो या ये किसी इंसान की खूबसूरती हो, खूबसूरती सबको अपना दीवाना बनाती है। लेकिन खूबसूरती के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि खूबसूरती कई बार अपने लिए ही मुसीबत भी बन जाती है। आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही एक अनोखे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अट्रैक्टिव है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है। इस देश की लड़कियां खास तौर से दुनिया में सबसे सुंदर लड़कियों में आती हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी इन्हें शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये खूबसूरत लड़कियां शादी को तरसती हैं लेकिन फिर भी उन्हें मर्द नहीं मिलते? आप अगर इस देश का दौरा करेंगे तो आपको इससे खूबसूरत कोई जगह लगेगी ही नहीं। आप यहाँ जाने के बाद यहीं बसने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस खूबसूरती के बीच है एक बड़ी समस्या। आइए जानते हैं ये समस्या क्यों है। कहीं इसके पीछे ये खूबसूरती ही बड़ी वजह तो नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कंट्री एस्टोनिया की। एस्टोनिया एक बहुत ही कम क्षेत्रफल वाला बेहद खूबसूरत देश है। ये वो देश है जो न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है बल्कि यहाँ पैदा होने वाली सुंदर लड़कियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसे विश्व सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। इसी देश की लड़कियों को नहीं मिल रहे हैं शादी के लिए लड़के। इसी देश की लड़कियां तरस रही हैं शादी के लिए। लेकिन इस समस्या के पीछे मेन रीजन क्या है, ये हम बताएंगे। आइए अब जानते हैं यहाँ रह रही लड़कियों की शादियां न होने का कारण। इस आकर्षक शहर में लड़कियों की शादी न होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो है एस्टोनिया का पुअर सेक्स रेशियो। यहाँ लड़के लड़कियों की जनसंख्या में बहुत अंतर है। इस देश में लड़कियां ज्यादा हैं और उनके मुकाबले लड़के बहुत ही कम हैं, जिसके कारण सभी लड़कियों को शादी के लिए लड़के नहीं मिल पाते। दूसरा कारण है यहाँ की कम जनसंख्या। दोस्तों, एस्टोनिया की जनसंख्या पहले से ही कम है और हर साल घटती ही जा रही है। यहाँ पैदा होने वाली आबादी में ज्यादातर संख्या लड़कियों की है। लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ की जनसंख्या घटती ही जा रही है। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ की लड़कियाँ बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। लेकिन वह बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहती, इसका कारण जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लड़कों की कमी के कारण कुछ लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो पाती। या तो वो बिना शादी के रह जाती हैं या फिर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लड़कों से वो शादी करती हैं। लेकिन जो महिलाएं शादीशुदा है वह भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। इसके पीछे का कारण है उनकी अपनी फिजिकल ब्यूटी। वो अपनी सुंदरता को खोना नहीं चाहती। ये औरतें बच्चे पैदा करके अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बिगाड़ना नहीं चाहती हैं, जो एक मेन रीजन है वहाँ की आबादी न बढ़ने की। अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ की लड़कियां दुनिया भर में अपना नाम कमा चुकी हैं। यहाँ की लड़कियां सबसे ज्यादा मॉडलिंग करती हैं और यहाँ की लड़कियां विश्व सुंदरी भी रह चुकी हैं। इनकी इस सुंदरता का कारण कहीं न कहीं इस जगह की क्लाइमेट भी है। एस्टोनिया की प्राकृतिक खूबसूरती का असर यहाँ की लड़कियों पर भी है। यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती को खास इम्पोर्टेंस देती हैं। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। एस्टोनिया के बाल्टिक सी में लगभग 1500 द्वीप और टापू शामिल हैं। इसका लैंड एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 45,349 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर 2022 के अनुसार बताया जाए तो यहाँ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 13,28,000 के करीब है। एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन है। टैलिन यहाँ के बड़े शहरों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा एस्टोनियाई लोग हैं, जबकि 1/4 हिस्सा यूक्रेन, फिनिश और बेलारूसी लोग हैं। इनकी संख्या कम होने के कारण ये लोग माइनॉरिटीज हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ की लैंड प्लेन है। ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। एस्टोनिया कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी का काम भी किया जाता है। यहाँ का लकड़ी का काम बहुत ही फेमस है। ये एक ट्रेडिशनल वर्क है। इस कंट्री में मशीनरी और धातु के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड है। इस जानकारी से हमें ये पता चला है कि एस्टोनिया एक रिच और डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्टोनिया हमेशा से एक विकसित देश था। अगर आप एस्टोनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एस्टोनिया एक गुलाम देश रह चुका है और ये रूस का गुलाम रहा है, वह भी 2 बार। एक बार 1721 में रूस ने इसे अपना गुलाम बनाया, जिससे 1918 में ये आजाद हो गया।
उसके बाद दोबारा से 1940 में रूस ने एस्टोनिया को अपना गुलाम बनाया और ये 1991 तक उसका गुलाम बना रहा। एस्टोनिया की सीमाएं रशिया और बाल्टिक सी से मिली हुई है। आज ये छोटा सा देश नेटो और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। एस्टोनिया नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है, इसलिए ये दुनिया के ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ही कम है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो ठंड में यहाँ का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंड के दिनों में यहाँ अक्सर बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के समय की बात करें तो यहाँ अक्टूबर से अप्रैल तक बर्फबारी ही होती रहती है। लगभग 1 इंच बर्फ की परत ठंड के महीनों में हमेशा देखने को मिलेगा। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन में जनवरी के मंथ में तो 5 इंच तक बर्फबारी देखने को मिल जाती है। एस्टोनिया को ग्रीन कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ का 75% क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है। कहीं जंगल तो कहीं खेत तो कहीं नदी तालाब झरने, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं ग्लेशियर से बनी नदियाँ। इन प्राकृतिक वादियों में घूमने के बाद यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। यहाँ की सुंदरता का भरपूर आनंद लेना है तो मई से अक्टूबर के बीच यहाँ जाएं। एस्टोनिया के चारों ओर घूमते हुए आप इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। यूरोप के हर देश की कैपिटल सिटी में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक आपको जरूर मिल जाएगा। इन शहरों को बनाने के साथ ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। एस्टोनिया को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है। एस्टोनिया के क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा नेशनल पार्क है, जो कि टूरिस्ट के लिए पूरी तरह से सजे हुए हैं। लाहेमा नेशनल पार्क एक अद्भुत जगह है, जहाँ फिनलैंड की खाड़ी का तट पूरी तरह से टैगा वन से भरा हुआ है, जिसे ठंडे प्रदेश का वन भी कहा जाता है। इस पार्क में न केवल लंबी पैदल यात्रा के लिए रास्ते बनाए गए हैं, बल्कि साइकिल मार्ग भी बनाए गए हैं। लाहेमा नेशनल पार्क टैलिन के पास स्थित है, जो इसे न केवल टूरिस्ट के लिए बल्कि लोकल पब्लिक के लिए भी आकर्षक बनाता है। यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा यहाँ के एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखा जाता है और उसे किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से सेफ रखा जाता है। ये कंट्री इतनी अच्छी है, पर जो मेन रीजन है यहाँ का कि लड़कियों को लड़के नहीं मिलते। आपको एस्टोनिया की पूरी जानकारी मिल गई होगी। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है वो हमने इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की है। हम सभी तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें हमारी कोई निजी राय शामिल नहीं है। हमने केवल शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर इन सुंदर महिलाओं को शादी के लिए मर्द क्यों नहीं मिल रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक जानकारी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस जानकारी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस जानकारी से संबंधित कोई राय या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।